हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाली हूँ जो आईटीसी के ऊपर है। आज के टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेक्टर का देखेंगे हम, उसके बाद कंपनी का ओवरव्यू क्या है, कंपनी कैसा बैकग्राउंड है, फिनेंशियल रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस स्प्लिट्स, डिविडेंड्स, वो सब, फिनेंशियल डेटा, क्रेडिट रेटिंग, सेगमेंट ओवरव्यू, परफॉर्मेंस कैसा है उसका, फ्यूचर आउटलुक देखना है, और उसके बाद की फिनेंशियल रेशियो, फ्यूचर प्लान्स एंड कंपनी का चार्ट और उस पर मेरा व्यू क्या है वो आज मैं प्रेजेंट करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। तो आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री जो है वो हाई वॉल्यूम सेल्स, क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर एंड वेरियस प्रोडक्ट्स केटरिंग टू कंज्यूमर नीड्स पे मतलब जो बेसिकली काम करती है। The FMCG, fast-moving consumer goods or consumer packaged goods industry, represent one of the largest industry in worldwide. As per a study, अभी फिलहाल जो इसकी पोजीशन है वो ग्रोथ के हिसाब से $310.5 बिलियन बिटवीन 2022 से 2026 का इसका पूरा मतलब ग्रोथ के हिसाब से उसका सेट किया हुआ है। In fact, by 2025, the total consumer spending on food is expected to touch around 8.85 trillion US dollar. इतना उनका expected है। और उसके बाद to put things into perspective, one of the major factor, तो मतलब इसमें हम देख सकते हैं FMCG का जो ग्रोथ है। तो हम देख सकते हैं कि जो मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है तो उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, तो इस हिसाब से लोगों की मतलब डिमांड सप्लाई उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से इस सेक्टर का हम ग्रोथ भी दे सकते हैं। तो इंक्रीज पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर के ग्रोथ में काफ़ी मतलब बड़ा इम्पैक्ट करता है, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे। तो जनरली आईटीसी कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1910 में, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है इंडियन मतलब कंट्री में अपने। आईटीसी ऑपरेट मेजरली अभी ये 5 बिजनेस को मतलब ऑपरेट करता है। फर्स्ट इज़ एफएमसीजी सिगरेट, सेकंड वन इज़ एफएमसीजी अदर, जिसमें एफएमसीजी अदर्स में 5 आएंगे जो एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, फिर फूड बिजनेस, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्ती, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस डिवीज़न। थर्ड वन आएगा होटल्स, फोर्थ आएगा पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, एंड फिफ्थ उसका जो बिजनेस है वो एग्री बिजनेस है। तो आईटीसी जनरली ये 5 सेगमेंट पे अभी करंटली काम कर रही है। अबाउट द स्टॉक, तो हम जैसे मतलब बोलेंगे आईटीसी का जो फर्स्ट में हम स्टार्टिंग में बोलेंगे 1910 के हिसाब से, जो मतलब आईटीसी स्टार्टिंग में सिर्फ टोबैको पे ही मतलब वो काम कर रही थी, लाइक गोल्ड फ्लेक्स एंड मार्लबोरो। उसके बाद कंपनी ने मतलब डिसाइड किया 1917 के बाद कि मेजरली जो मतलब डाइवर्सिफाई उसको पोर्टफोलियो करने के लिए उसने स्टार्ट किया मैनी सेगमेंट में काम करना। उसके बाद ही उसने मतलब होटल्स, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड्स, मतलब ये जो बाकी के जो 5 है, एग्री बिजनेस वाला और ये अपना होटल्स वाला, उसके बाद उसने सोचा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू जनरेट एवरी ईयर 1 लाख करोड़ मतलब कि 1 ट्रिलियन रेवेन्यू फ्रॉम 40 to 50 एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। The company noticed India's price-sensitive market, so that company decided to focusing item designing and position to which has pocket-friendly to Indian consumer. वो कैसे करना है वो मतलब 1970 के बाद उसने ये सब डिसाइड किया कि मतलब जनरली मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी ने परफॉर्मेंस उसके बाद ऐसे सोचा है कि पहले तो वो सिर्फ मतलब सिगरेट्स पे ही काम कर रही थी, लेकिन उसने फिर सोचा कि एफएमसीजी में लोगों का कैसे मतलब माइंडसेट है, कैसे लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से उसने ये पूरा चेंजेस करके ये सब सेगमेंट में काम करना चालू किया है। आईटीसी इज़ बिगेस्ट सिगरेट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, जिसकी रेवेन्यू के साथ 78% मार्केट शेयर्स है। और उसके साथ वो किस किस में काम कर रहा है, तो स्टेपल्स, बिस्किट, नूडल्स, स्नैक्स, चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड इन पेपर बोर्ड, प्रिंटिंग, पैकेजिंग बिजनेस, एग्री एंड होटल्स बिजनेस ऑल्सो। और कंपनी का जो अभी स्टेक के हिसाब से बोल सकते हैं, द कंपनी हैज़ मोर देन 200 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया. It has its distribution reach over 6 million retail outlets across various trade channels and strong 25 brands across various categories. जो अभी करंटली उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका है। अभी कंपनी के फिनेंशियल रेशियो देखेंगे हम, तो आईटीसी कंपनी का मार्केट कैप अभी करंटली 5,14,299 करोड़ है।
ROCE 39%, रिजर्व्स उसकी 67,852 करोड़। करंट प्राइस अभी आज की अपडेट करके मतलब आज के जो क्लोजिंग के हिसाब से वो 413.5 के हिसाब से है। ROE 29.1%, अर्निंग यील्ड 5.32%, स्टॉक पी 25.1%, EPS 16.5, उसका हाई एंड लो 500 to 370, बुक वैल्यू उसकी 55.4, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 एंड फेस वैल्यू 1%। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं मतलब फिनेंशियल रेशो के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। ROCE और ROE भी इसका बहुत अच्छा बोल सकते हैं। एंड वन ऑफ मतलब मेजरली इसका पॉइंट हम बोल सकते हैं कि कंपनी इज डेट टू फ्री 0 है एकदम। सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन FMCG। इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे मार्च 2021 से दिसंबर 2023 का। सो जनरली FII का जो स्टेक है 2021 मार्च 2021 में 12.79% था, जो रिसेंटली दिसंबर 2023 में 43.26 है। सो ओवरऑल इंक्रीजिंग ही है। DIS का भी 42 से मतलब 41.98 है। ओवरली एवरेजली उतना ही है ग्रो में। गवर्नमेंट का स्टेक है जो 0.00 ही था, जो अभी करंटली 0.05 ही है। और पब्लिक का जो है वो 44.71 से 14.71 है। मतलब बोल सकते हैं कि FI और DIS का जो मतलब होल्डिंग है वो तो इंक्रीजिंग है, लेकिन पब्लिक का थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि उसमें कम है। और करंटली जो स्टेक है वो इसका अभी फॉरेन में 44.09, इंस्टीट्यूशंस का 41.97, गवर्नमेंट होल्डिंग 0.04 है, नॉन प्रमोटर्स कॉर्पोरेट मतलब होल्डिंग उसका 0.93 है, और पब्लिक सेक्टर का 12.98 है। कंपनी ITC कंपनी मतलब हर साल मेजरली डिविडेंड देती है। तो लास्ट जो 22 से 2024 का जो इसका डिविडेंड का है वो हम देखते हैं। तो 26 मई में उसने 6.25 पर शेयर मतलब फाइनल डिविडेंड दिया था, मतलब 6 to 5%। उसके बाद उसने 15 फेब 2023 को 6 रुपीज़ पर शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया था। उसके बाद 30 मई को 2.7 पर शेयर 275% स्पेशल डिविडेंड। उसके बाद 30 मई को 6.75 पर शेयर 675% फाइनल डिविडेंड। और अभी रिसेंटली 29 जान को भी उसने बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड दिया था। और लास्ट में अभी करंटली 8 फेब को भी उसने 6.25 के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो कंपनी बोल सकते हैं कि ITC वन ऑफ द जो कंपनी है वो मतलब हर साल मेजरली डिविडेंड देती है। सो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी। फिनेंशियल डेटा देखेंगे उसके, तो नेट सेल्स देखेंगे FY20 से FY24 तक 46,323 से अभी करंटली 74,433 है। EBITDA देखेंगे 17,904 से करंटली 26,284 है। नेट प्रॉफिट उसका बोलेंगे तो 15,136 से 19,875 है। PE 24 से करके FY24 में 18 है। और ROCE और RONW भी इंक्रीजिंग ही है। तो कंपनी का जो फिनेंशियल डेटा हम इस हिसाब से देखेंगे कि कंटिन्यू ग्रो ही हो रहा है इसमें। उसके बाद हम उसका PS कंपैरिजन करेंगे। तो ITC के साथ जो PS में है वो गोडफ्राई फिलिप्स है, VST इंडस्ट्री है और NTC इंडस्ट्री है। तो इन चारों में से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पे ITC का ही है। तो CMP मार्केट कैप के हिसाब से देख रहे हैं कि ITC लार्जेस्ट में है। डिविडेंड यील्ड वो भी ITC का ही ज़्यादा है। पी हम बोल सकते हैं कि मतलब जो गोडफ्राई के हिसाब से उसका ज़्यादा है। फिर क्वार्टरली जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी ITC का ज़्यादा है। सेल्स भी ज़्यादा है। ROCE और CMP वो भी ITC का ज़्यादा है। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि पीयर्स कंपैरिजन के हिसाब से ITC का हम बोल सकते हैं कि वो अच्छा है। हाँ, कंपनी का बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल 2012 से 782 से 2023 से 1247 है। रिजर्व्स भी उसकी बड़ी है 18,677 से 67,852 है। बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ इज ऑल्सो इंक्रीज। टोटल लाइबिलिटीज़
30,085 से 87,137। सो टोटल एसेट्स भी उसमें बढ़ा है, 30,000 से करके 87,000 तक का उसका टोटल एसेट्स में इंक्रीजिंग हुआ है। इसका हम रेटिंग एक्शन देखेंगे। करंटली जो लास्ट 2 का है वो मैंने चेक किया है, तो इकरा ने A1+ उसको दिया है और 30 नवंबर को, और लास्ट में जो 25 अगस्त को था वो क्रिसिल ने भी ट्रिपल ए और A1+ दिया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ITC का लास्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट ITC क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उसमें हम बोल सकते हैं ITC लिमिटेड रिपोर्टेड अ जंप 10.75% इन स्टैंड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड राइज 8, मतलब जो पहले इसका 8.52 था उससे उसने राइज करके 10.75 किया है। एज द कंपनी रिपोर्टेड टू दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स ऑन मंडे, इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 6 to 5% 30 जन को उसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। अभी हम सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल है FMCG अदर सेक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसके आप फीचर्स देख सकते हो, जैसे ईपी का है, फिर क्लासमेट्स नोट्स वगैरह, ये सब फीचर के हिसाब से ये सब इसमें काम करता है। ये मेजरली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका हम देख रहे हैं, जैसे ये सब तो पता ही होगा, वीवेल वगैरह, आशीर्वाद आटा, ईपी, लामा, क्लासमेट, सनराइज, सेवलॉन, ये सब। सेगमेंट परफॉर्मेंस, सो ITC अदर्स का जो परफॉर्मेंस है वो रेवेन्यू अप 7.6% ईयर ऑन ईयर हाई बेसिस पे, 2 ईयर का CAGR है 12.8%, जो मतलब स्टेपल्स, डेयरी बेवरेजेस, फ्रेग्रेंस, पर्सनल वॉश, होम केयर, अगरबत्तीज एंड नोटबुक वगैरह उसमें है। और इसका स्ट्रांगली जो मतलब ग्रोथ है वो बोल सकते हैं कि चैनल स्पेसिफिक बिजनेस प्लान्स, कोलैबोरेशंस, फॉर्मेट बेस्ड असॉर्टमेंट्स एंड कैटेगरी में है। स्पेसिफिक सेल आउट स्ट्रेटेजी में इसने काम करके उसका ग्रो हुआ है। FMCG अदर का जो मतलब हम रेवेन्यू बोल सकते हैं और एनुअल EBITDA देख रहे हैं तो मतलब ओवरऑल इंक्रीजिंग ही है, FY20 से करके FY24 से आप देख रहे हो तो काफ़ी उसमें इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट वन इज FMCG सिगारेट्स। तो FMCG मतलब सिगारेट वो जनरली जो अभी प्रोडक्ट्स जो बना रहा है वो है, जो इसके इनोवेशंस है, पोर्टफोलियो फोर्टिफिकेशंस और रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुए हैं जो लिस्ट के हिसाब से क्लासिक कनेक्ट, गोल्ड फ्लैग अमेरिकन क्लब क्लो, गोल्ड फ्लैग इंडियन मिंट, गोल्ड फ्लैग न्यू स्मार्ट, विल्स डीलक्स, ब्रिस्टल, फ्लैग एक्सेल, फ्लेक्स कीपर, और रिसेंटली जो इसने इंट्रोड्यूस किया है क्लासिक अल्फा टेक, क्लासिक वेयर, बैलेंस टेस्ट, GF ग्लोस्टर, अमेरिकन क्लब क्लो, क्लासिक आइकॉन, GF रस एंड ब्रिस्टल माजा मिक्स, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आता है FMCG होटल। तो इसमें आप देख सकते हो कि उसमें कैसे कैसे मतलब लिविंग रूम, बेडरूम्स, मेन वेलकम एरिया, कैफ़ेज़ वगैरह, वो डिज़ाइनिंग होटल्स का वो किस हिसाब से है। परफॉर्मेंस, strong growth in ARS and occupancy witnessed across properties driven by retail, MICE segment and marquee events like ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो मतलब अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ था, तो ITC में मतलब ऑलरेडी प्री बुकिंग वगैरह कितनी सारी थी। हेल्थी पाइपलाइन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर मेमेंटोस, वेलकम होटल, स्ट्रॉय फॉर्चून एंड वेलकम हेरिटेज ब्रांड्स। Welcome Hotel Chennai has been reopened in January 24. 22 hotels in last 24 months, Jan 22 से December 23, and upcoming 25 hotels in next 24 months, जो मतलब कर रहे हैं उसमें प्रोसेस, जो Jan 2024 से December 25 तक का है। जो अपकमिंग न्यू होटल्स का जो पाइपलाइन है वो हम देख सकते हैं कि ITC रत्नदीप, मोमेंटोज, वेलकम होटल और स्टोरी सिरमौर, उसमें है प्रोजेक्ट्स के जो हाइलाइट्स के जो डेकोर है। उसके बाद आता है एग्री बिजनेस। सो एग्री बिजनेस का परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो FY 2022 से FY 24 में इंक्रीजिंग हुआ है 20% के हिसाब से। Operating environment remained challenging due to various policy interventions of government.
and strong customer relationships and agile execution left tobacco and value added agri products continue to drive growth, वो भी उसमें इंक्रीज हुआ है. स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग सपोर्ट टू ब्रांडेड पैकेजिंग फूड्स, वीट, डेयरी, बेवरेजेस एंड स्पाइसेस. उसके बाद उसका पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग का जो सेक्टर है उसमें जो मेजरली उसके चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है. So paper boards, paper and packaging segment remains impacted by low price Chinese supplies in global markets, muted domestic demand, surge in wood cost and high base effect. Demand for fine paper remained relatively firm. Decor paper witnessed strong performance है उसका. Focus on newly business development in domestic and export markets, उसमें भी वो ज़्यादातर फोकस कर रहा है कि कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है और कैसे उसको ग्रोथ करना है. वो भी हम देख सकते हैं कि उसके लिए अच्छी बात है. स्पेशल फोकस ऑन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उसमें कैसे मतलब परफॉर्मेंस और भी अच्छा करना है और मतलब इस सेगमेंट में और भी ग्रोथ कैसे करना है उसके लिए भी वो काम कर रहा है. की फिनेंशियल रेशियो जो इसका हम देखेंगे तो ग्रॉस रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो 2024 से 23 और 24 का हम देख रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2.1% से 2.5% है. एबिटा भी माइनस जो था 3.2% से 8.7%, मतलब माइनस में झाके भी इसने इतना ग्रोथ किया है विच इज़ गुड. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.7% था, उसमें से 10.7% पे आ गया है और 10.8% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो 15.8% है. कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं तो वो हम देख सकते हैं कि डीकार्बोनाइजेशंस, सर्कुलरिटी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कैसे लाना है, क्लाइमेट एडेप्शंस एंड रिसाइलेशंस, बिल्डिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव वैल्यू चेन्स. उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब कैसे काम करना है 50% का, वो फिर स्पेसिफिक GHG एमिशंस, उसमें फिर रिसाइकलिंग प्लास्टिक पैकेजिंग उसमें कैसे काम करके करना है वो वाला. फिर प्लास्टिक न्यूट्रली 100% कोलैबोरेशन सिंस FY22, ये उसके फ्यूचर प्लान्स हैं. ITC का ये डेट चार्ट है, उसके हिसाब से मैंने अपना व्यू रखा है. आप देख रहे हो कि उसका करंटली परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से मैंने अपना टारगेट और सपोर्ट के बेस पे ये सेट किया है, जिसका भी बोल सकते हैं कि 420 के हिसाब से वो एक अच्छे सपोर्ट पे है. तो वहाँ पे हम मतलब देख सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ से बोल सकते हैं कि ये करेक्शन दे के नीचे जाएगा तो ये अपना सपोर्ट पे रहेगा. तो उस हिसाब से हम बाय ऑन डिप भी रख सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से हम टारगेट 1 और टारगेट 2 तक का देख सकते हैं. वो एज़ पर माई स्टडी है और ये सेक्टर कंपैरिजन के हिसाब से FMCG सेक्टर और ITC का परफॉर्मेंस उस हिसाब से कैसा है वो चार्ट है. थैंक यू.